तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कीपैड के मोबाइल होते हैं, कीपैड की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैसेज ईमेल के द्वारा भी बहुत सारे जो नया काम करते हैं उनको प्रॉब्लम आती है कीपैड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कि उसका बटन काम नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 की सीरीज काम नहीं कर रही है, या कीपैड में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम फुल सोल्यूशन बताएंगे ईजी आसान ट्रिक के साथ में। तो दोस्तों, आपके पास कोई भी मोबाइल हो, चाइना का, कंपनी का, कोई सा भी फ़ोन हो, कीपैड की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी सिखाएंगे, बताएंगे आपको इजी आसान ट्रिक। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो को शुरू। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मोबाइल की कीपैड की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप मोबाइल को रिपेयर करेंगे। दोस्तों, जो आपका मोबाइल होता है कीपैड का, वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। उसकी जो कीपैड होती है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होती है। तो अभी हम आपको बताएंगे, बिल्कुल चार्ट के द्वारा समझाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अलग अलग हिस्सों में होता है, तो अलग अलग हिस्सों में ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सर्किट बनाएंगे ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए आपके साथ और आपके सामने एक हम सर्किट बना रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज़ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये स्टार और ये जीरो और ये हैच के लिए ये कुछ कीपैड आपके इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब ये काम कैसे करती है ये हम आपको बताएंगे बिल्कुल इजीली। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इसके अंदर हमें 2 कनेक्शन यानी कि 2 सप्लाई मिल जाती हैं। एक तो ये बाहर का और एक इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार की। तो बना देते हैं और फिर आपको समझाते हैं किस तरीके से सर्किट हमारा काम करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये सर्किट काम करता है हमारा। तो दोस्तों, ये आप किसी भी मोबाइल में अप्लाई करना, किसी किसी मोबाइल में अलग अलग भी होता है। चलो एग्जांपल के तौर पे आप चेक कर सकते हैं। चलो आज हम आपको बताते हैं सैमसंग का मॉडल 310 के बारे में। एग्जांपल के तौर पे सैमसंग का मोबाइल ले लेंगे हम आज। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग 310। तो दोस्तों, अब होगा क्या, ये देखो, इसमें ये 1 2 3 ये 9 तक हो गया, और ये स्टार के लिए होता है, 0 होती है, और ये हैच के लिए होता है। तो ये काम कैसे करते हैं। यदि आपके पास कोई भी ऐसा मोबाइल है सैमसंग का और उसका कोई एक बटन में प्रॉब्लम आ जाए, या इस तरीके से सीरीज में प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रॉब्लम को कैसे चेक करते हैं। देखो, अगर 1 2 3 अगर मान इस साइड से आपके ये 1 और ये 2 ये 3 ये आपका ख़राब हो गया, तो इसका मतलब होगा कि ये सीरीज ख़राब हो गई, या इस तरीके से ये लाइन आपकी पूरी ख़राब हो जाती है, ये काम नहीं करती, तो ये लाइन यानी कि ये सीरीज आपकी ख़राब हो गई। तो इस कंडीशन में सीरीज बोलते हैं। अगर सिंगल बटन ख़राब हो जाता है तो सिंगल को भी रिपेयर कर सकते हैं। देखो कंडीशन कितनी होती है दोस्तों, ये समझो। कभी कभी होता क्या है कि बटन, अगर सिंगल बटन ख़राब हो गया, स्टार बटन ख़राब हो गया, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसे किस तरीके से रिपेयरिंग करेंगे वो भी आपको बताएंगे बिल्कुल इजी आसान ट्रिक के साथ में। तो दोस्तों, सीरीज में ही लगे हुए हैं, तो सीरीज में ही ये काम करते हैं। अब काम कैसे करते हैं दोस्तों, ये देखो, ये जो इसके अंदर का जो बीच वाले आपको प्रिंट दिखाई दे रहा होगा, तो इसकी जो सप्लाई आएगी दोस्तों वो इसके अंदर जाएगी, इसके बीच वाले प्रिंट पे, और फिर ये इसके बीच पे, और ये फिर इससे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कनेक्ट होती है ये वाली प्रिंट, इसकी बीच वाली बीच में जाएगी तीनों पे सीरीज, यानी कि जो पूरी सीरीज है, पूरी सीरीज हमने बना दी है यहाँ से यहाँ तक। फिर चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट की क्या कंडीशन है दोस्तों, ये भी, ये देखिए, बीच की प्रिंट आएगी, फिर इस पे इसकी सप्लाई, फिर इस पे, और इसकी सप्लाई फिर इस पे। यानी कि ये जो बीच वाला प्रिंट है ये बीच में ही टच हो रहा है, और ये फिर इसके बीच का इसमें टच हो रहा है, लेकिन ये आपस में टच नहीं होंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है और समझनी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसका भी प्रिंट यही लेंगे, बीच में आएगी, फिर ये इससे कनेक्ट होगी, और ये इससे, तो ये आ गई बीच में। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी प्लस वाली सप्लाई जो इसके अंदर होती है, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को बटन मिलता है मोबाइल के अंदर। और एक ये, तो यानी कि एक सप्लाई तो हमें इसमें मिलती है बाहर में, और एक मिलती है अंदर में। तो इस तरीके से हम मोबाइल के अंदर से 2 सप्लाई को निकालते हैं, और जब ये दोनों आपस में टच होती हैं, जब जाके हमारा एक मोबाइल का बटन काम करता है। तो इस तरीके से मोबाइल की कीपैड काम करती है। तो ये तो हो गई अंदर के, बाहर वाली कैसे टच होती है ये भी हमको दिखाएंगे।
तो दोस्तों यदि बाहर वाले की बात की जाए तो हमें दूसरी हेडिंग यूज़ करेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाएँ। तो दूसरी पिन कुछ इस प्रकार से इसमें कनेक्ट होगी और फिर इससे कनेक्ट होगी, फिर चलेंगे दूसरी पे इससे कनेक्ट होगी और ये इससे कनेक्ट होगी, फिर चलेंगे तीसरे पॉइंट पे ये इससे कनेक्ट होगी और ये इससे कनेक्ट होगी, और फिर चलेंगे 4 लाइन पे ये इससे कनेक्ट होगी और ये इससे कनेक्ट होगी। दोस्तों इस तरीके से आपकी जो कीपैड होती है वो काम करती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये काम करती है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी प्रिंट पे आपको ऐसी शॉर्टिंग मत करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, इस चीज़ को समझना, बिल्कुल बहुत प्यार के साथ में समझना है, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आने वाली है। देखो ये हमने एक ग्राउंड अगर लिया है तो ये इससे ही कनेक्ट हो रहा है और ये इस पे जाएगी, फिर ये इससे जाएगी तो इस पे जाएगी, फिर ये इससे इस पे और ये इससे इस पे, और ये प्लस की इस साइड में ऐसे आ रही है। तो दोस्तों करना क्या है, आपको जो मेन चीज़ समझने की वो समझो। देखो ये हमने प्लस पॉइंट लिया, मान लीजिए प्लस पॉइंट लिया, इसका ये प्लस पॉइंट लिया, यानी कि ये बीच में है, तो इसमें भी तो बीच में है, इसमें बीच में है, लेकिन ये इससे कनेक्ट नहीं होगा। इसकी सप्लाई अलग होगी, इसकी सप्लाई अलग होगी, फिर ये लाइन जो अलग है इसकी लाइन अलग होगी, होगा ये भी पॉजिटिव लेकिन इसकी लाइन अलग होगी। और ये पॉजिटिव ये मत समझ लेना जैसे हम बताते हैं कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है, वो BC वाला, उसकी कनेक्ट उससे सप्लाई से इसका कोई मतलब नहीं है। हमने ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, क्योंकि 2 प्रिंट हमें मिलते हैं तो हमने एक माना है प्लस और एक निगेटिव, यानी कि आप अच्छे से समझ पाए, बहुत अच्छी तरीके से आप इसे देख पाएँ, बहुत बढ़िया तरीके से आप काम को फिर कर पाएँ। इस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। ये प्लस माइनस वो वाला मत समझ लेना आप, कभी आप प्लस की सप्लाई उठा के बैटरी कनेक्शन से डायरेक्ट इस पर दे दें, ऐसा नहीं करना है दोस्तों आपको बिल्कुल भी। तो दोस्तों अब जो बचा है हमारा ऊपर का भी एक सर्कल बनता हो, 1 2 3 4 इस साइड में बटन होते हैं, फिर एक रेड होता है, एक कॉल का होता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये तो अभी बाद की बात है, बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो आपको मेन चीज़ ये समझानी है, क्योंकि देखो काम को करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। हम चाहें तो इसको बना के 2 मिनट में आपको बता देंगे, लेकिन आपकी समझ में नहीं आए तो उस चीज़ का बताने का फ़ायदा क्या है। देखो दोस्तों आपको काम करना है तो काम को बहुत अच्छी तरीके से देखना है और समझना है और सीखना है, तभी तो आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप काम नहीं कर पाएंगे। तो काम पे फोकस करें, चेक करें, बेस को समझे पहले चीज़ को किस तरीके से लगाया है, सप्लाई किस तरीके से चल रही है मोबाइल के अंदर। अब देखो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने मोबाइल देखे होंगे कि हमारा स्टार बंद हो गया है, स्टार काम नहीं कर रहा है, 0 काम नहीं कर रही है, 5 नंबर काम नहीं कर रहा, कोई भी की आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। देखो ध्यान से सुनो, अगर बाई चांस हम ये वाला ट्रैक इसका बीच से ये वाला ट्रैक देखो हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, तो अब ये जो हमारे पास स्टार है, स्टार, जी हाँ ये जो स्टार है और ये 0 है और ये होता है स्टार, ये स्टार होता है और ये हैच होता है। तो अब दोस्तों देखो ध्यान से देखो, ये इसका जो ट्रैक यहाँ से निकल रही थी सप्लाई और ये हमने बीच में से उड़ा दी, यानी कि काट दी, तो क्या ये स्टार चल पाएगा? दोस्तों ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो इसे चलाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको परेशान प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। देखो चीज़ को पहले समझें तब काम करने में मज़ा आता है, आसानी हो जाती है। तो आपको करना क्या है, मल्टीमीटर आपको लेना है, कॉन्टिन्यूटी पे सेट कर लेना और यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई को चेक करना है। यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक आप चेक करेंगे, अगर आपको बीप की साउंड मिल रही है इसका मतलब ट्रैक तो सही है। लेकिन अगर जब ये ट्रैक ही हमने काट दिया तो बीप की साउंड तो आपको मिलेगी नहीं। अब बीप की साउंड नहीं मिलेगी तो आपको यहाँ से उठा के यहाँ तक का एक जंपर आप जैसे ही करोगे और दोस्तों आपका काम चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी बात है समझने की। तो ये तो हो गया हमारा इस तरीके से प्रॉब्लम, और ये ट्रैक यहाँ से भी कट सकता है, तो फिर इसकी प्रॉब्लम को यहाँ से हम जंपर करके सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसमें काम करना है। अब हम आपको बताएंगे, तो फिर इसकी जो सप्लाई है देखो 1 2 3 4, एक लाइन में 4 है, तो यानी कि 1 2 3 4 इसमें सप्लाई बाहर निकलनी भी चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है, आपके मोबाइल के अंदर कुछ एक जो फिर इसकी एक मेन जो सर्किट होता है, हमारा जो बोर्ड होता है, इसके जो बैक साइड में जो आईसी लगी हुई होती है, कुछ एक आईसी लगी हुई होती है, उसके पास में ही आपको 1 2 3 4 ये कैपेसिटर वगैरह कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, जिनकी सप्लाई डायरेक्ट इनसे होके आती है। इस तरीके से आप उन पर जंपर कर सकते हैं। अगर किसी कारण आपके मोबाइल में अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सोल्व नहीं होती, लेकिन आगे हम क्लास देंगे इसके ऊपर, बहुत सारे मैसेज आपके आ रहे थे कि प्रॉब्लम आ रही है नहीं सोल्व हो रही, तो इसके ऊपर हम पूरी सीरीज बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कराएंगे, पूरी कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो लेकिन पहले सबसे अच्छी बात यह है कि चीज़ों को समझें आप। अब दोस्तों इसमें जानेंगे हम कि सीरीज कैसे बंद होती है। देखो सीरीज कैसे बंद होती है, चलो आपको दिखाते हैं बिल्कुल सही तरीके से। एक तरीके से मान लीजिए आप, तो ट्रैक कैसे बंद होता है चलो वो भी आपको बताते हैं बिल्कुल इजी आसान ट्रिक के साथ में। दोस्तों देखो
अगर आपके मोबाइल के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिले कि पूरी की पूरी सीरीज आपकी बंद हो रही है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 2 3 और ये 4। तो दोस्तों कुछ मोबाइल के अंदर कोई आई से आपके लगी हुई है, एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो काफ़ी सारे इसके पास में कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएंगे आईसी, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका ट्रैक आपको देखने को मिलता है जो इसके अंदर सप्लाई जो प्रवेश करती हैं। तो देखो ध्यान से सुनना और समझना और इस चीज़ को देखना आप ज़रूर। दोस्तों यदि आईसी के अंदर से देखो, आईसी के अंदर इनकी जो सप्लाई है, अभी ये आईसी से डायरेक्ट सप्लाई आ रही है, आपकी ये कीपैड है और इस आईसी के अंदर से जो सप्लाई यहाँ पे पहुँची और फिर यहाँ से सप्लाई निकली और यहाँ पे सप्लाई आई। अभी ये जो सप्लाई आ रही है बाई चांस किसी चीज़ के द्वारा इसके बीच में जो कंपोनेंट जो लगे हुए हैं जिनसे होती हुई आ रही है, अगर शॉर्टिंग के कारण वो चीज़ उड़ जाए, वो चीज़ ख़राब हो जाए, तो आपकी सप्लाई तो यहाँ तक आएगी नहीं। और जब यहाँ तक आपकी सप्लाई नहीं आएगी, यानी कि इस ट्रैक के अंदर आपकी सप्लाई नहीं आएगी, अब नहीं आएगी तो इसका मतलब ये भी बंद, और जब ये बंद हो गया तो फिर ये तो बंद होना ही होना है। अब जब ये बंद हो गया तो फिर आगे कैसे जाएगी, ये भी बंद। इसका मतलब ये ट्रैक हमारा पूरा बंद हो चुका है। अब कहते हैं कि अभी हमारी एक लाइन तो बंद हुई है लेकिन दूसरी चल रही है, आईसी कैसे ख़राब है? आईसी ख़राब नहीं है इस कंडीशन में। देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को। ये आईसी है, आईसी में से सप्लाई निकली, उसके सामने कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, वहाँ पे सप्लाई गई, उस सप्लाई में से फिर सप्लाई आई, उसके सामने फिर कुछ कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट उड़ने के कारण उसकी जो सप्लाई है आगे की नहीं पहुँच रही है, तभी तो आपका ट्रैक ख़राब हुआ। इसमें आईसी की क्या गलती है? आईसी ख़राब नहीं है, आईसी भी ख़राब होती है लेकिन कुछ कंडीशनों में अलग कंडीशन होती है। अब वो क्या कंडीशन होती है वो भी आपको बताएंगे। इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल फुल विस्तार से, बिल्कुल डिटेल में बनाएंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट में बता देना, इसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में एक वीडियो बना देंगे किस तरीके से आईसी काम करती है, कैसे ये सप्लाई देती है, कैसे इसमें सप्लाई आती है, कैसे करंट इसको मिलता है, इसके ऊपर पूरी वीडियो बना देंगे हम। तो ये दोस्तों आपको समझना बहुत ज़रूरी था। तो इस तरीके से आपके मोबाइल में ये काम करती है। अब बची दोस्तों ये आगे की प्रॉब्लम जो इसकी ये ऊपर के हैं, इसे हम कल बताएंगे, आपको फुल डिटेल में समझाएंगे। तो देखा दोस्तों कितने इजी आसान ट्रिक के साथ में हमने समझा आपकी जो कीपैड, जो मोबाइल में कीपैड होती है हमारी, किस तरीके से काम करती है, वर्क करती है इजी आसान ट्रिक के साथ में। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।